कहाँ है सनातनी, कहाँ है वो बजरंग दल, कहाँ वो हिंदू सेना, मंदिर का घेराव करे ना, कहाँ है देश का पैसा है, कहाँ गया, घेराव करे ना, मर गई आत्मा उनकी, भावना खत्म होगी उनकी, यह भावना उनकी, मंदिर में चोरी हुई, करोड़ों रुपए में चले गए, तो कहाँ है उनकी भावना? अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहेंगे हैं? अरबों रुपए का चलेगा, चोरी होगा, बात हो। देखिए जांच में भी कुछ सामने नहीं आना, कुछ नहीं, इनके जांचों में कुछ नहीं आएगा। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है बीजेपी, सबसे भ्रष्टाचारी मोदी जी है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मोदी जी है, इनके रहते कोई कुछ नहीं होगा। इसलिए पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में। भरोसा नहीं, अरे निष्पक्ष कोई भरोसा नहीं, ना मोदी या योगी पे, ना योगी जी पे, ना मोदी पे, ना सरकार पे, कोई भरोसा नहीं मुझे। देशवासियों को भरोसा नहीं, किसी को भी, किसी को भरोसा नहीं। सरकार को न्याय कैसे मिलेगा? राम भक्तों को रो रहे हैं वो, तो न्याय कहाँ मिलेगा उनका? आप देखिए, मेरे राम के घर में चोरी हुई, आपके राम के घर में चोरी, देश के लोगों के राम के घर में चोरी हुई, भक्तों के घर में चोरी हुई। भक्त जब राम के घर में चोरी होगी तो भक्त कैसे सुरक्षित है? आप जैसे लोग कैसे बर्बाद कर? सनातन तो तुम्हारे उन्होंने को जो बोलते हैं, अरे और पूछो सनातनी कहाँ चले गए? आए ना मंदिर के पास, पूछे कहाँ गए चंदा, कहाँ गया गुलों में चंदा, करे ना शोर, कहाँ गए? मर गए, खामोश, होठ छिल गए, बोले जवाब दे। आज अरुण मलिक जी 12 साल में मोदी जी ने किया है, वो आपके सामने मैंने रख रहा हूँ पोस्टर के माध्यम से। मोदी जी ने 12 साल में आपको क्या दिया? देखिए, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, ये मोदी जी और इनकी पार्टी की परंपरा रही है, चंदा दो धंधा लो। उसके बाद मोदी जी कहते हैं मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा, और आज मैंने मोदी जी के झोले में क्या दिखाया, आप देखिए जरा, कैमरा मारिए इसके ऊपर। पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में। पाप क्या है? पाप क्या है मोदी जी? आपके राज में मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, जो इस देश की देवियां हैं, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। दूसरा पाप, बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया, किन्होंने? बाबाओं ने, इनके जितने बाबा जिनको पैरोल पे छोड़ा जाता है, उन्होंने यौन शोषण किया, ये सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा पाप आपको मैं और बता रहा हूँ, ये पाप है जो बाबाओं ने किया, सबसे बड़ा पाप। और तीसरा आपको ये बता दूं, ये जो है आपके झूठ, झूठ क्या है? नोटबंदी पे मोदी जी ने झूठ बोला कि आपको जो नोटबंदी हुई 50 दिन दे दो, 50 दिन में कुछ नहीं हुआ, 15 लाख देंगे आपको, स्विट्जरलैंड से काला धन लाएंगे, 15 लाख नहीं दिया, ये झूठ एक नंबर। दूसरा झूठ, बेरोजगार को 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो झूठ सामने आया। फिर कहा काला धन आएगा, स्विट्जरलैंड से नहीं आया काला धन, वो झूठ। और जो घोटाले, आपका इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला, कोरोना कांड का 52 करोड़ रुपया चंदा लिया, उसके बाद आपके अडानी को कितने एयरपोर्ट जमीनें दी, सब कुछ वो घोटाला। उसके बाद आपका जीएसटी, राफेल डील घोटाला है, घोटाला, ये सारे घोटाले, बाकी कितने घोटाले। उससे बड़ा अब नया लेटेस्ट आ गया, मंदिर के चंदा का घोटाला, चंदा, करोड़ों रुपए का चंदा। एक ऐसा जो कहते हैं पुणे से एक व्यक्ति था, उसने कहा मैंने 200 किलो चांदी दी है, 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की ईंटें दी गई, वो कहाँ गई? इतना बड़ा घोटाला, देश में थरथली मची हुई है। तो मोदी जी के क्या है ये? पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में है। ये मोदी के क्यों आलाप रहे हैं? ये पुराना आलाप नहीं, देश में राम मंदिर पे टारगेट करे, वोट क्या आप यही सोचते हैं क्या? देखिए सुनिए, योगी जी को गाली देना है, मोदी जी को गाली देना है। चंदा चोरी नहीं हुआ, मोदी जी उद्घाटन करने तो जाते हैं, ध्वजारोहण करने जाते हैं, जाए ना, मंदिर पहुंचे, चोरी कैसे हुई बताओ ना, योगी जी जाए बोलो ना चोरी कैसे हुई। उद्घाटन करने के लिए तुम आगे रहो जी, हम करेंगे ना, तुमने हमारा कोई मंदिर में योगदान, ना तुम्हारा कुछ नहीं योगदान किया मंदिर बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा तो मंदिर बना। मोदी जी ने कहा मैं भगवान राम को लाया, जबकि राम मोदी जी को लाया, मोदी जी ने लाया। ये भरम हटा दीजिए आप अपने आंखों से, लोगों के भरम हटा दीजिए, राम मोदी को लाया, मोदी राम को नहीं लाए, ये भरम हटा दीजिए। जांच चल रहा है, आरोपियों के सामने ये इनके रहते कोई आपको योगी जी पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं। अरे यार मुझे मोदी जी पे भरोसा नहीं, आप योगी जी की बात कर रहे हैं। ना योगी पे भरोसा, ना मोदी पे भरोसा, ना इनकी सरकार पे भरोसा। इनकी जांचें चलती हैं, होता कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जांच करता ही वही है।
चोरी करने वाले कहा वही हैं। जाता है कि यूपी राज्य में कोई भी अपराधी के घर में 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चल जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या हुआ पत्रकार महोदय? कितने दिन हो गए? कितने राम राज्य में राम के घर में चोरी। राम राज्य कहते हैं, राम राज्य जी हमारा, राम राज्य के घर में, राम के घर में चोरी, करोड़ों रुपए की चांदी की ईंटें भी गायब, सब कुछ गायब। योगी कहाँ जी है? को बुलडोजर क्यों नहीं चलता? योगी जी चलाए ना बुलडोजर, चलाए ना इन पे, क्योंकि वो योगी जी है, मिली भगत है, सब कुछ पता है। वो सरकार कैसी है जो एक मंदिर का चोरी का पता नहीं लगा पाते? इनकी नीतियां कमजोर, सब कुछ कमजोर है, इनका डरपोक है, कोई नीति स्पष्ट नहीं। अभी तक कितने दिन हो गए? जाति धर्म देख करके योगी जी का बुलडोजर चलता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो जाति पे चलाते हैं बुलडोजर। चलाए ना बिल पे। पहली बात तो चंदा चोर बताए तो सही, कहाँ पकड़े गए, कौन है, क्या है, किन चोरी की? इतने बड़े मंदिर में चोरी होना अजीब बात है, अजूबा हो गया, अजूबा। राम मंदिर जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया हो, जिसका ध्वजारोहण प्रधानमंत्री ने किया हो, उस मंदिर में करोड़ों अरब रुपए की चोरी हो जाए, जो लोग दान देते रहे 200 ईंटों की चोरी हो जाए, वो कहाँ है भाई? कहा जा रहा है कि अगर इस चोरी में कोई मुसलमान का नाम होता तो योगी जी का बुलडोजर अब तक उसके परिवार वालों पे भी चल गया होता। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होता ही है। तो अब बुलडोजर कहाँ है? चोर का चोरी क्यों हुई? चोरी क्यों हुई? हम तो ये सवाल कर रहे हैं। मंदिर में, इतने भव्य मंदिर में चोरी कैसे? कहाँ सीसीटीवी कैमरे? कहाँ है वो जहाँ से जब आपको मैं और बता रहा हूँ, ये पाप है जो बाबाओं ने किया, सबसे बड़ा पाप। और तीसरा आपको ये बता दूं, ये जो है आपके झूठ, झूठ क्या है? नोटबंदी पे मोदी जी ने झूठ बोला कि आपको जो नोटबंदी हुई 50 दिन दे दो, 50 दिन में कुछ नहीं हुआ। 15 लाख देंगे आपको, स्विट्जरलैंड से काला धन लाएंगे, 15 लाख नहीं दिया। ये झूठ एक नंबर। दूसरा झूठ, बेरोजगार युवकों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो झूठ सामने आया। फिर कहा काला धन आएगा, स्विट्जरलैंड से नहीं आया काला धन, वो झूठ। और जो घोटाले, आपका इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला, कोरोना कांड का 52 करोड़ रुपया चंदा लिया, उसके बाद आपके अडानी को कितने एयरपोर्ट, जमीनें दी, सब कुछ वो घोटाला। उसके बाद आपका जीएसटी, राफेल डील घोटाला है, घोटाला। ये सारे घोटाले, बाकी कितने घोटाले, उससे बड़ा अब नया लेटेस्ट आ गया, मंदिर के चंदा का घोटाला। चंदा, करोड़ों रुपए का चंदा। एक ऐसा जो कहते हैं पुणे से एक व्यक्ति था, उसने कहा मैंने 200 किलो चांदी दी है, 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की ईंटें दी गई, वो कहाँ गई? इतना बड़ा घोटाला, देश में थरथली मची हुई है। तो मोदी जी के क्या है ये? पाप, झूठ और घोटाले मोदी के झोले में। पाप, झूठ और घोटाले मोदी के झोले में है। ये मोदी के क्यों आलाप रहे हैं? ये पुराना राप नहीं, देश में आप राम मंदिर पे टारगेट करे वोट, क्या आप यही सोचते हैं क्या कि देखिए, सुनिए, योगी जी को गाली देना है, मोदी जी को गाली देना है? चंदा चोरी नहीं हुआ। मोदी जी उद्घाटन करने तो जाते हैं, ध्वजारोहण करने जाते हैं, जाए ना, मंदिर पहुंचे, चोरी कैसे हुई बताओ ना? योगी जी जाए, बोलो ना चोरी कैसे हुई?